नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉप्टर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर मेरिट के बारे में, कट ऑफ के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी के 3-4 प्रश्नों पर बोनस नंबर के बारे में, साथ ही साथ बोनस नंबर के साथ साथ हम बात करें कट ऑफ के साथ साथ अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, जो कट ऑफ बदलेगी नंबरों की वजह से। साथ ही हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तरों के बदलाव के बारे में। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जैसे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्टर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ एक जानकारी और संबंधित है, वो है आपके एसएसटी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के बारे में। ये जो मामला है वो आपको पता होगा कि जो आपका हिंदी और संस्कृत का पेपर आया था, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया था कि यहाँ पर जो आपकी हिंदी और संस्कृत का पेपर है, उस पेपर का जो पैटर्न था वो इतना इजी था कि बहुत सारे अभ्यर्थी निश्चित तौर पर बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं पेपर को सॉल्व कर लेंगे और जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश की जब बात की जा रही थी तो इंग्लिश में ये सवाल खड़े किए गए थे कि वो तो पूरा का जो 37 या 35 जो प्रश्न थे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर दावा भी किया था और कुछ अभ्यर्थी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन देने भी पहुंचे थे। लेकिन आयोग ने अपनी इस बात को लेकर कहा था कि जब तक उनके पास में साक्ष्यों के साथ, यानी कि प्रमाण के साथ कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रूफ अवेलेबल करवाया जाएगा तो वो इस मामले पर विचार करेंगे। अब सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तब भी था और अब भी है कि क्या आयोग ने कोई विचार किया। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो जानकारी आप सभी के लिए दी गई थी, उसमें उन्होंने इस बात को कंसीडर तो किया था कि हम विचार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी तय किया था कि ये जो विचार आप सभी का किया जाएगा वो तभी पॉसिबल होगा जब आप आयोग की दी गई उस वेबसाइट के माध्यम से अपने किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई प्रूफ अवेलेबल करवाएंगे। यानी कि एक तरीके से दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो आपत्ति दर्ज करवाएंगे। ठीक है, तो आपत्ति अगर आपने दर्ज करवा दी है तो उसके बाद देखना ये होगा कि अब आयोग इस मामले पर क्या डिसीजन लेता है। जब आयोग ने टीजीटी को लेकर आपका नोटिस जारी किया था, उसमें उन्होंने उसी आपत्ति के तौर पे इस बात को कहा था। अब एक सवाल निश्चित तौर पे आप सभी के मन में होना चाहिए कि आपकी जो आपत्ति का प्रोसेस था वो 12 तारीख को समाप्त हो गया था, जो आपकी आंसर की जारी की गई थी टीजीटी की, है ना। लेकिन अब उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ क्वेश्चंस को लेकर सवाल आप सभी के मन में होने लाजमी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे खुद भी पूछा कि सर क्या टीजीटी के अंदर कुछ क्वेश्चनों पर नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए थे। किसी का 1 नंबर कम हुआ था, किसी का 2 नंबर कम हुआ था। अगर बढ़ते हैं तो क्या उसकी वजह से कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है वो अभ्यर्थियों के द्वारा मिले प्राप्त डाटा के अनुसार है। और जाहिर सी बात है, अगर आप सभी के नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ में भी आपको थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या पहले से ही लिमिटेड है। और अभी मान लो किसी अभ्यर्थी के अगर 110 प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर उसका एक क्वेश्चन का नंबर और बढ़ जाता है तो ऐसी समस्या ये होगी कि उसके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप हाई मेरिटोरियस होते हैं और हाई मेरिटोरियस में आपको अगर 1-2 क्वेश्चन के नंबर मिल जाएं तो निश्चित तौर पे बेनिफिट मिल सकता है। और मैंने कई अभ्यर्थियों से जानकारी ली है। देखो, कोई दूसरी भर्ती होती है ना जहाँ पे कॉमन परीक्षा होती है, जैसे कि देखो प्राथमिक की वैकेंसी होती है, जहाँ कॉमन परीक्षा होती है वहाँ पे तो सभी अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल जाता है ना। वहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो ऐसी परीक्षा होती है जैसे टीजीटी की हो गई, पीजीटी की हो गई, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी होती है। अब अलग अलग सब्जेक्ट जब आप सभी के सामने निकल करके आते हैं तो समस्या ये होती है कि अगर किसी एक अभ्यर्थी ने हिंदी सब्जेक्ट में किसी प्रश्न को लेकर ऑब्जेक्शन किया है तो हो सकता है कि हिंदी में आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ हिंदी वाले अभ्यर्थियों तक ही सीमित होगा। बाकी अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। दूसरा, क्योंकि अगर हिंदी में नंबर मिल रहा है तो हिंदी के अंदर ही कट ऑफ में बदलाव होगा, बाकी की कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको जो सिनारियो देखने के लिए मिलेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है
कि जो आपकी रिवाइज आंसर की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की जाएगी, जब भी जारी होगी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। जो अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से ऑब्जेक्शन दर्ज किए हैं, जो अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से प्रमाण दिए हैं, मैंने उनसे भी जानकारी ली, बहुत सारे अभ्यर्थियों से वार्ता भी की है, और कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कुछ क्वेश्चनों को लेकर जो आपके आंसर बदलेंगे। कई में अगर बात की जाए तो एसएसटी को लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपने जो आपत्ति दर्ज करवाई हैं। इंग्लिश को लेकर तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, जिसमें तकरीबन 37 क्वेश्चन उनके सिलेबस से ही नहीं है, इनको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ओर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो प्रमाण पत्र, जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑब्जेक्शन के माध्यम से अपलोड कर दिए हैं। तो कई विषयों में आपको क्वेश्चंस के आंसर बदलते दिखेंगे, लेकिन चूंकि जिस विषय में बढ़ेंगे वो सिर्फ उन्हीं विषय के अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपके क्वेश्चंस के बारे में। अब सवाल निश्चित तौर पर कंफर्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर कुछ क्वेश्चनों के नंबर बढ़ते हैं तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो संभावित कट ऑफ है उसमें भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर अगर 2 क्वेश्चन के बढ़े तो मान लो कि 2 क्वेश्चनों के आपकी कट ऑफ संभावित तौर पे आगे बढ़ जाएगी। तो ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने अभ्यर्थियों से जानकारी ली है, जो अभ्यर्थी अपनी ओर से ऑब्जेक्शन दर्ज करवाए थे, उनसे मिली जानकारी, उनसे प्राप्त डाटा के अनुसार उन्होंने इस बात को लेकर आयोग के सामने रखा है, चाहे वो फिर एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर संस्कृत हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए मैथ हो या साइंस हो, या हो आप सभी के अदर सब्जेक्ट। कई सब्जेक्ट के अंदर अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी ओर से जो आपत्तियां वो दर्ज करवा दी हैं। अब फैसला आयोग के हाथ में है, और आयोग से ज़्यादा आयोग के विशेषज्ञों के हाथ में है कि उन्होंने जो पेपर बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, कहाँ से उनके जो डाटा प्राप्त किया है, और उनकी जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वो कितनी सही है। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आयोग सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज को ही कंसीडर करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप किसी भी रैंडमली किसी प्रकाशन की बुक को डाल देंगे, गूगल से सर्च करके डाल देंगे, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ ऑथेंटिक किसी ऑथर की बात को मानेंगे, या ऑथर की बुक को मानेंगे जिसमें लिखा हो, या किसी ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से एनसीईआरटी को मान लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को वो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑथेंटिक सोर्सेज तो लगाई हैं। देखना ये होगा कि आयोग ने जो विशेषज्ञ उन्होंने जो पेपर बनाया था वो किन चीज़ों के आधार पर बनाया था, वहाँ पे आंसर क्या बन रहा था। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी आंसर की आने के बाद ही, कि किन क्वेश्चनों की आंसर बदल रहे हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।